जनरल रिटायर्ड पीके सहगल डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर और ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड वीएन झा पूर्व अधिकारी वायुसेना हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सबसे पहले मेजर जनरल पीके सहगल, आपसे रुख करते हुए भारत और पाकिस्तान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चला 4 दिन का, ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद पैदा हुए हालात, ड्रोन का इस्तेमाल बेहतरीन और कारगर तरीके से, दूसरी तरफ एंटी ड्रोन सिस्टम का भी इस्तेमाल बेहतरीन और कारगर तरीके से, ये किसी और ने नहीं पूरी दुनिया ने देखा और इसको महसूस भी किया। एक बात यह कि क्या अब आने वाले ऑपरेशन सिंदूर ने आने वाले दिनों में वॉर की लाइन, वॉर की स्ट्रेटेजी को बदल दिया है? हमने देखा उसके बाद यूक्रेन ने भी किस तरीके से रूस के अंदर उसके 5 एयर बेसेस पर हमला किया। और दूसरी बात ये, ताइवान का आगे बढ़ना और चीन को परेशानी होना, क्या इस बात का एक सबूत है कि चीन मानता है कि भारत ने बेहतरीन तरीके से एडीज में इस्तेमाल किया, इन ड्रोन्स को गिराया? दूसरा, भारत ने अपने ड्रोन के जरिए नुकसान भी पहुंचाया, लेकिन एंटी ड्रोन सिस्टम भारत के पास कारगर मौजूद है। मेजर जनरल पीके सहगल, देखो, जो हिंदुस्तान ने कर दिखाया ऑपरेशन सिंदूर में वास्तव में अद्भुत था। आज पूरी दुनिया में इस माफी का सिस्टम जो हिंदुस्तान ने दर्शाया, आकाश तीर और D4, इस माफी की दुनिया स्टंड रह गई। ना तो इस माफी का सिस्टम अमेरिका के पास है, ना चाइना के पास है, ना रशिया के पास है, ना इसराइल के पास है। इसराइल का जो आयरन डोम है वो सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस के ऊपर कार्रवाई करता है और बड़े छोटे इलाके को कवर करता है। हिंदुस्तान का जो D4 सिस्टम था और आकाश तीर था, बहुत बड़े पैमाने में कंप्लीट लाइन ऑफ कंट्रोल और IB के ऊपर 700 से 1000 ड्रोन फेंके गए। पाकिस्तान की तरफ से चाइना के ड्रोन थे, टर्की के ड्रोन थे, और एक भी ड्रोन जो है वो सफल तरीके से हिंदुस्तान की एयर स्पेस में एंट्री नहीं कर सका। सारे के सारों को मार गया। और जब हिंदुस्तान ने अपने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया तो पाकिस्तान के एयर डिफेंस जो है एक को भी डिटेक्ट करके न्यूट्रलाइज नहीं कर सकी। जब हमने पहले हमला किया जिसमें 9 टेररिस्ट ट्रेनिंग हब्स को डिस्ट्रॉय किया, हमारी जितनी भी मिसाइलें थी, हमारे जितने भी ड्रोन्स थे, चाहे वो स्कैल्प मिसाइल थी, चाहे वो हैमर मिसाइल थी, चाहे वो ब्रह्मोस थी या स्पाइडर ड्रोन्स थे, पाकिस्तान एक को भी डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय नहीं कर सका। और जब फिर हमने नाइट 9th 10th को उनके 11 एयर बेसिस के ऊपर हमला किया, वंस अगेन पाकिस्तान कंप्लीटली वाज फाउंड वांटिंग। इस समय ताइवान जो है बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान से ये ड्रोन्स, ये D4 ड्रोन्स है, ये हमसे चाहता है। अभी समय आ गया है कि हम पाकिस्तान चाइना को उसी की भाषा में जवाब दें जो वो भाषा समझता है। चाइना कहता है कि ताइवान जो उसका हिस्सा है और वो हर हालत में उसको लेकर रहेगा। हिंदुस्तान भी शुरू से कहता है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, चाइनीज ऑक्यूपाइड कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, जिसको इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है चाइना और पाकिस्तान ने, और हम इसको लेकर रहेंगे। चाइना हमारी सेंसिटिविटी को कम्प्लीटली नजरअंदाज करता है, हमारी सॉवरेनिटी को, इंटेग्रिटी को कम्प्लीटली नजरअंदाज करता है। पाकिस्तान को आए दिन बड़े से बड़े हथियार दे रहे हैं, उसको J-35 स्टेल्थ फाइटर देने जा रहे हैं, उसको नए अवैक्स सिस्टम देने जा रहे हैं, नए प्रकार के HQ-19 एयर डिफेंस सिस्टम देने जा रहे हैं, उसके लिए सबमरीन्स बना रहे हैं, उसको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी है। अभी समय आ गया कि हिंदुस्तान दम दिखाए और एक स्ट्रेटेजिकली, जियोपॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली ऐसी डिसीजन ले जिससे चाइना को साफ तौर पर नजर आया कि हिंदुस्तान जो है ताइवान कार्ड प्ले करने जा रहा है, और अगर जरूरत पड़े तो हम तिब्बत कार्ड भी प्ले कर सकते हैं। लेकिन यस, 100% ये कोई, मैं आपसे कंप्लीटली सहमत हूँ कि हमने अगर ड्रोन देने की बात छेड़ी और साफ दिए तो चाइना अरुणाचल के ऊपर और लद्दाख के ऊपर हमारे खिलाफ कोई ना कुछ शरारत करेगा, कार्रवाई करेगा। हम हर प्रकार से उसके लिए तैयार हैं। चाइना की गलत फहमी है कि हिंदुस्तान जो है वो 1962 का हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान को पिछाड़ सकता है। हिंदुस्तान ने 2 स्ट्राइक कोर भी खड़े कर लिए। हमारे पास कुछ साल पहले केवल डिफेंसिव कैपेबिलिटी थी, कोई रिपोर्ट कैपेबिलिटी नहीं थी। अभी हमने एक स्ट्राइक कोर ईस्टर्न सेक्टर में खड़ा कर लिया है, सेंट्रल सेक्टर के लिए, चिकन नेक एरिया के लिए और अरुणाचल के लिए, और एक स्ट्राइक कोर जो है जो मथुरा बेस था वो अगेंस्ट लद्दाख के लिए। ऐसे में और फिर हम हर प्रकार से क्लाइमेटिकली उस एरिया को जानते हैं। हम, हमारे ट्रूप से क्लाइमेटाइज हैं, चाइना के ट्रूप से क्लाइमेटाइज नहीं है। हमको जबरदस्त बैटल एक्सपीरियंस है, बैटल हार्डन है। चाइना में एक भी सैनिक या एक भी ऑफिसर जो है उसको 1 सेकंड का भी युद्ध अभ्यास नहीं है। ऐसे में हमको इम्पोर्टेंट डिसीजन, अभी समय आ गया कि डिसीजन ले और
ताइवान को ये तमाम हथियार दे, आकाश तीर वो मांग रहा है और D4 सिस्टम मांग रहा है, जो बहुत लाजमी है कि हम ये डिसीजन लें और उसको दे। अगर वो ब्रह्मोस भी मांगता है तो ब्रह्मोस भी दे। ब्रह्मोस जो ऑफेंसिव सिस्टम है, D4 और आकाश तीर कंप्लीटली डिफेंसिव सिस्टम है, लेकिन पाकिस्तान को हर प्रकार के ऑफेंसिव सिस्टम दे रहा है, इंक्लूडिंग डिफेंसिव सिस्टम। तो हमको भी उसी माफी की कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि चीन साफ तौर पर समझे कि आज का भारत जो है वो डरू भारत नहीं है, जिससे चीन को साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था। जब ये 4 दिन का ऑपरेशन हुआ है, शायद मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, इस समय चीन और पाकिस्तान की तरफ से, टर्की की तरफ से और अजरबैजान की तरफ से 2 लाख साइबर अटैक हुए हिंदुस्तान के खिलाफ, 2 लाख। और हर एक साइबर अटैक को हमने न्यूट्रलाइज किया। 700 से 1000 ड्रोन फायर किए गए, कई मिसाइलें फायर की गई, कई हवाई जहाज आने की कोशिश की, सबको मार गिराया। हिंदुस्तान ने जो क्षमता दिखाई है, जो काबिलियत दिखाई है, उससे दुनिया देख के दंग रह गई है। और मैं दोबारा कहना चाहता हूँ, आकाश तीर और D4 सिस्टम जो थे, दुनिया में किसी के प्रकार ऐसा नहीं है। वो समझते थे ये देश जो है, अमेरिका, चाइना, रशिया वगैरह, समझते थे कि हिंदुस्तान जो है टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे है, लेकिन वास्तव में हिंदुस्तान ने दर्शा दिया कि आज हमारी जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है और इंडिजिनस काबिलियत है, वो आपसे कम नहीं है। हम शायद कई चीज़ों में आपसे बहुत आगे निकल गए हैं। वाकई आप और सही कह रहे हैं, वाकई आप सही कह रहे हैं।